सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। ओम शांति। आज 6 सितंबर 2020 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के महावाक्यों में बाबा ने बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाई है। बाबा कहते जैसे आजकल की दुनिया में मेडिकल साइंस इस बात को कहती है कि अगर हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज करो, और वैसे ही बाबा भी बच्चों को कहते हैं कि आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो ये रूहानी एक्सरसाइज, रूहानी ड्रिल करो। क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा के संस्कार हैं अनादि रूप के, वो स्वीट साइलेंस के हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ ये करना है कि जितना समय अधिक से अधिक हम साइलेंस में रह सकें उतना अच्छा है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसी ड्रिल करनी है जैसे वो लोग ड्रिल करते हैं। जिस पोज में खड़े होना चाहते हैं, हाथों को पाँव को जिस दिशा में रखना चाहते हैं वैसा रख पाते, एक्सपर्ट हो जाते। वैसे तुम बच्चे भी अपने मन को जितना समय चाहें, जिस स्थिति में चाहें वहाँ पर स्थित कर सकें। इतना कमांड, इतनी कंट्रोलिंग पावर हो। अगर मन को कहा फुल स्टॉप, बिंदी, तो एकदम बिंदी लग जाए, उस समय हलचल ना हो। बल्कि हलचल के समय भी मन की स्थिति अचल हो। अशांति के समय मन की स्थिति
शांति प्रिय हो, ऐसा अभ्यास, ऐसी ड्रिल वो बच्चों को करनी है। और जब चारों तरफ से बच्चे विन करेंगे तभी नंबर 1 बनेंगे। तो स्वीट साइलेंस में रहने का अभ्यास बढ़ाएं। अपने अनादि स्वरूप, अनादि स्वभाव को बार बार स्मृति में लाते हुए उस स्वभाव को अभी प्रैक्टिकल में अपने जीवन में उसी स्वभाव को बनाएं। क्योंकि बाबा शांति का सागर है और बच्चों की भी ओरिजिनल नेचर शांति वाली है, स्वधर्म भी शांति है, जाना भी शांति धाम में है। तो वो अनादि संस्कार आत्मा के वो वर्तमान में इमर्ज रूप में दिखाई देने चाहिए, वो अनुभव में हो तो खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा और उससे हमारी मन की स्थिति भी बहुत शक्तिशाली बन सकेगी। इसलिए पूरे दिन में बीच बीच में समय निकाल कर 2 मिनट 3 मिनट के लिए भी साइलेंस में रहने की प्रैक्टिस करें। इससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी। आज के महावाक्य बहुत ही शक्तिशाली हैं, स्थिति को इतना मजबूत बना देंगे। जो हम अपने परिवारों में रहते हुए अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव को हम देखते हैं, उस समय मन की स्थिति डगमग हो जाती है, होने की संभावना रहती है। लेकिन बाबा के महावाक्य यदि उस सेकंड, उस घड़ी, उस परिस्थिति में याद आएंगे तो मन कभी भी डगमग नहीं हो सकता। इतने शक्तिशाली हैं बाबा के महावाक्य, बहुत ही प्रिय, बहुत ही रुचिकर, बहुत ही समझ देने वाले। ऐसे महावाक्यों को बड़ी एकाग्रता से सुनेंगे ताकि एक एक शब्द हमारी बुद्धि में सेट होता जाए और जब समय पर हमें आवश्यकता पड़े तो वह संकल्प, सुने हुए बाबा के शब्द वह इमर्ज रूप में हमारे सामने आ जाएं ताकि परिस्थिति का हम सहज सामना भी कर सकें। सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। बाप दादा सभी बच्चों की स्वीट साइलेंस की स्थिति को देख रहे हैं। 1 सेकंड में साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाना, ये प्रैक्टिस कहाँ तक की है। 1 सेकंड में साइलेंस में हो जाएं। इस स्थिति में जब चाहें तब स्थित हो सकते हैं या समय लगता है, क्योंकि अनादि स्वरूप स्वीट साइलेंस है। आदि स्वरूप आवाज में आने का है। सतयुग में है तो आवाज है, परंतु आवाज भी बड़ी मध्यम है, मधुर है और कंट्रोल में है, आदि में भी। लेकिन अनादि में तो बिल्कुल स्वीट साइलेंस वाली बात है। तो अनादि अविनाशी संस्कार साइलेंस हैं। तो अपने अनादि संस्कार, अनादि स्वरूप को, अनादि स्वभाव को जानते हुए जब चाहो तब उस स्वरूप में स्थित हो सकते हो। ये बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। 84 जन्म आवाज में आने के हैं, इसलिए सदा अभ्यास आवाज में आने का हो गया है। लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापिस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है।
अब आदि मध्य अंत तीनों ही काल का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय यही अभ्यास ज़्यादा आवश्यक है। साइलेंस में रहने का अभ्यास करना ये ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारा पाठ पूरा हुआ, अब वापस लौटने का समय है। तो अपने आप को चेक करो कि हम कर्मेंद्रिय जीत बने हैं, कर्मेंद्रियों पर जीत पाई है, आवाज़ में नहीं आना चाहें तो ये मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। बाबा कहते चेक करो, कभी कभी ऐसा अभ्यास करते हैं कि हम चाहते हम साइलेंस में रहें, पर क्योंकि बोलने के 84 जन्मों के संस्कार हैं तो न चाहते भी बोल बैठते हैं। तो बाबा कहते वह बोलने के संस्कार आपको अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करते। इसी को रूहानी ड्रिल कहा जाता है। इस पर कंट्रोल करना, इसको ही रूहानी ड्रिल कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज क्या बताते हैं? कोई भी बीमारी हो, लेकिन क्योंकि शरीर की हम एक्सरसाइज नहीं करते तो इसलिए अनेकों प्रकार के रोग आ जाते हैं। ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, बॉडी के अंदर वह शक्ति नहीं रहती है, तो इसलिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज बताते हैं। तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए इस रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कैसा भी वातावरण हो, कौन सी बाबा एक्सरसाइज बता रहे हैं? चारों ओर वातावरण आवाज़ों वाला हो, हलचल वाला हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास अभी बहुत काल का चाहिए। भले आवाज़ों की दुनिया है, पर इसमें रहते भी हमारा अभ्यास शांत में रहने का होना चाहिए। शांत वातावरण में शांति की स्थिति बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सारे योग के लिए बैठे हैं, शांत बैठे हैं, उस समय हम भी शांति में बैठ गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अशांति के बीच आप शांत रहो, यही अभ्यास चाहिए। ऐसा अभ्यास जानते हो, चाहे अपनी कमजोरियों की हलचल हो, संस्कारों के व्यर्थ संकल्पों की हलचल हो, ऐसी हलचल के समय स्वयं को अचल बना सकते हो या टाइम लगता है? क्या कहेंगे? ऐसी अशांति के समय हम अपने मन को शांत रख सकते हैं या उस समय हमको शांति में रहने के लिए टाइम लग जाता है? क्योंकि टाइम लगना ये भी कभी भी धोखा दे सकता है। समाप्ति के समय में ज़्यादा समय नहीं मिलना है। मान लीजिए उस समय हमको स्टॉप करना था, एकदम चुप रहना था, पर उस समय 2-4 शब्द गलत निकल गए, और 2-4 शब्द जो निकले गलत, अनुचित, उससे तो संबंध भी बिगड़ जाते हैं और पूरे जीवन के लिए हमारे गलत संबंध बन जाते हैं। वैसा ही संकल्प वो हमेशा के लिए सोच लेते हैं, और उस घड़ी यदि कंट्रोल कर लिया तो सारा कार्य ठीक हो जाता है। तो बाबा कहते फाइनल रिजल्ट का पेपर कुछ सेकंड और कुछ मिनटों का ही होना है, लेकिन चारों ओर की हलचल के वातावरण में अचल रहने पर ही नंबर मिलने हैं।
ठीक है, मार्क्स किस आधार से मिलेंगे कि हलचल के बीच में हम अचल रहे। अगर बहुत काल हलचल की स्थिति से अचल बनने में समय लगने का अभ्यास होगा तो समाप्ति के समय क्या रिजल्ट होगी। अगर ज़्यादा समय लगता अचल बनने में तो फिर बाबा कहते फाइनल में क्या रिजल्ट होगी। इसलिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास करो। मन को क्या अभ्यास करो, प्रैक्टिस क्या करें, मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहें उतना समय वहाँ स्थित कर सको। मान लो हम ये सोचते हैं कि परम धाम में हम गए हैं मन बुद्धि से, कुछ समय हम बाबा से शक्तियाँ लेते रहें, तो ऐसा ना हो कि बस एक सेकंड हमने शक्ति ली और दूसरे सेकंड फिर नीचे आ जाए। पर मन को जहाँ जितना समय एकाग्र करना चाहें उतना समय कर सकें। ये है रूहानी ड्रिल। फाइनल पेपर है तो बहुत सहज और पहले से ही बता देते हैं कि ये पेपर आना है। ये भी बाबा ने बता दिया, हलचल में अचल ये पेपर है, तो पहले से पता भी है, क्वेश्चन भी पता है, परंतु उस समय पास होने के लिए पहले से प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन नंबर बहुत थोड़े समय में मिलने हैं। टाइम उस समय बहुत जितना जल्दी करेंगे तभी उतने मार्क्स मिलेंगे। अगर टाइम लगा देंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। स्टेज भी पावरफुल हो। देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित न करें यह पेपर। देह भी, देह के संबंध भी, वैभव भी, वाइब्रेशन भी ठीक नहीं हो तब भी मेरे मन की स्थिति ठीक रहे, मुझे बाह्य बातों का प्रभाव प्रभावित न करे। इसी को ही कहते नष्टो मोहा सामर्थ्य स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी, माया भी सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए भी न देखो, सुनते हुए भी न सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहे हैं। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, अभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया तो अभी थोड़ा सा चांस है, थोड़ा सा टाइम है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, ये आधार इसी अभ्यास पर है। ऐसा अभ्यास है। समय की घंटी बजे तो तैयार होंगे, या अभी सोचते हो कि तैयार होना है। घंटी बज गई और तैयार हो जाएंगे, या सोच रहे हो अभी हो जाएंगे तैयार, अभी तो टाइम पड़ा है, कर लेंगे प्रैक्टिस। इसी अभ्यास के कारण अष्टरत्नों की माला विशेष छोटी बनी है। बहुत थोड़े से बच्चों को ही ये अभ्यास है, बहुत थोड़े टाइम की ही ये माला है। जैसे आप लोग कहते हो ना, सेकंड में मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा लेना सभी का अधिकार है, तो समाप्ति के समय भी नंबर लेना थोड़े समय की बात है।
लेकिन ज़रा भी हलचल ना हो, बस बिंदी कहा और बिंदी में टिक जाएं। बिंदी हिले नहीं। ऐसे नहीं कि उस समय अभ्यास करना शुरू करो, जब हलचल हो रही है उस समय अब अभ्यास कर रहे हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं शांति धाम की रहवासी। पहले से वो प्रैक्टिस की हुई हो। अगर उस समय अभ्यास करना शुरू करेंगे तो पास नहीं हो पाएंगे। तो यह चलेगा नहीं, क्योंकि सुनाया क्या, सुनाया बाबा ने कि चारों ओर का वातावरण बहुत कमज़ोर होगा, वार करने वाला होगा। लास्ट ट्रायल सब करेंगे। प्रकृति में भी जितनी शक्ति होगी, माया में भी जितनी शक्ति होगी, वो ट्रायल करेगी फेल करने की, अंतिम दांव लगाएगी। उसकी भी लास्ट ट्रायल और आपकी लास्ट कर्मातीत बंधन मुक्त स्थिति होगी। दोनों तरफ की बहुत पावरफुल सीन होगी। वो भी अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेंगे और हम अपनी स्थिति में स्थित होने की पूरी कोशिश करेंगे। वह भी फुल फोर्स होगा और यह भी फुल फोर्स होगा। लेकिन सेकंड की विजय, विजय के नगाड़े बजाएगी। समझा लास्ट पेपर क्या है? जब शुभ संकल्प तो यही रखते हो, रखना भी चाहिए कि नंबर 1 आना ही है। तो जब चारों ओर की बातों में विन होंगे तभी तो 1 में आएंगे, विन करेंगे, जीतेंगे, तब तो 1 में आएंगे। अगर एक बात में ज़रा भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय लग गया तो नंबर पीछे हो जाएगा। इसलिए सब चेक करो, चारों ही तरफ से चेक करो। डबल विदेशी सब में तीव्र होना चाहते हैं ना, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ व फुल अटेंशन इसी अभ्यास में अभी देते रहो। कौन सा अभ्यास बताया? कि यदि बिंदी कहा तो 1 सेकंड में कंट्रोल हो जाए, बिंदी लग जाए। समझा? क्वेश्चन को भी जानते हो, टाइम को भी जानते हो कि कितने सेकंड का पेपर होगा, फिर तो सब पास हो जाने चाहिए। देखिए पहले से ही पेपर आउट हो चुका है, तो बाबा कहते फिर तो सब बच्चों को पास हो ही जाना चाहिए। अगर पहले से क्वेश्चन का पता होता है तो तैयारी कर लेते हैं, फिर पास हो जाते हैं। तो आप सभी तो पास होने वाले ही हो ना। बाबा कहते सब कुछ पता है तो फिर तो 100% पास हो ही जाएंगे ना। परंतु उसके लिए क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। अच्छा, ये सीज़न बाप दादा ने हर एक से मिलने का खुला भंडारा खोला है। आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे। देखिए रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुन रहे हैं। बाबा ने उस समय खुली ऑफर दी कि जो भी बच्चे आना चाहें, जितने भी बच्चे धारणा वाले आना चाहें वो आ सकते हैं, किसी को भी मना नहीं है। क्योंकि बाबा को मालूम था ये टाइम भी आना है कि हम बाबा से मिल नहीं पाएंगे, इसलिए बाबा ने उस समय खुले भंडारे रखे। तो बाबा कहते आगे क्या होना है वो फिर बताएंगे, अब तो समय बता रहा है। अभी खुले भंडार से जो भी लेने आए हैं तो वह तो ले ही लेंगे। ड्रामा का दृश्य सदा बदलता ही है, लेकिन इस सीज़न में चाहे भारतवासियों को, चाहे डबल विदेशियों को, सभी को विशेष वरदान तो मिला ही है। बाप दादा ने जो वायदा किया वह तो निभाएंगे। इस सीज़न का फल खाओ। फल क्या है?
फल है बाबा से मिलन, वरदान। अभी सीजन का फल खाने आए हो ना। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है, फिर भी साकारी सृष्टि में तो सब देखना होता है। बाबा को बच्चों से मिलके बहुत खुशी होती है। बाबा छुट्टी भी दे देते हैं, पर फिर भी बाबा क्या कह रहे हैं, साकारी सृष्टि के सिस्टम को, मैनेजमेंट को तो देखना पड़ता है ना। फिर सीजन की लास्ट में सुनाएंगे। सेवा के स्थान भले अलग अलग हैं, लेकिन सेवा का लक्ष्य तो सभी का एक ही है, उमंग उत्साह एक ही है। इसलिए बाप दादा सभी स्थानों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे नहीं कि एक स्थान महत्व वाला है तो दूसरा कम है, नहीं। जिस भी धरने पर बच्चे पहुँचे हैं उससे कोई ना कोई विशेष रिजल्ट अवश्य निकलनी है। फिर चाहे कोई की जल्दी दिखाई देती है, कोई की समय पर दिखाई देगी, लेकिन विशेषता सब तरफ की है। कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं, ऐसे नहीं समझना कि हम तो साधारण हैं। सब विशेष हो तो हर एक को क्या समझना है कि बाबा की नज़र मुझ पर पड़ी, तो क्या बाबा की नज़र साधारण आत्माओं पर पड़ी होगी क्या? बाबा की नज़र विशेष आत्माओं पर पड़ी, तो हम सब विशेष आत्माएं हैं। हर सेवा स्थान विशेष है। अगर कोई विशेष न होता तो बाप के पास नहीं पहुंचता। विशेषता है, लेकिन कोई विशेषता को सेवा में लगाते हैं, कोई सेवा में लगाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। बाकी हैं तो सब विशेष आत्माएं, सब महारथी महावीर हो। देखिए बाबा की उम्मीद कितनी है, सब बच्चे महारथी हो, सभी महावीर हो, सभी विशेष हो। इस बात को दिल से स्वीकार करते रहें। एक एक की महिमा शुरू करें तो लंबी चौड़ी माला बन जाएगी। शक्तियों को देखो, हर एक शक्ति महान आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा दिखाई देगी। ऐसा ऐसे हो ना, जैसा बाबा समझ रहे हैं ऐसे हो ना, या सिर्फ अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो, पूरे विश्व के कल्याणकारी हो, या केवल अपने ही स्थान और अपने इर्द गिर्द के कल्याणकारी हो? अच्छा, जब बाबा दूसरी बात बता रहे हैं, बाबा कहते तुम कल्याणकारी हो, तुम्हें पूरे विश्व का कल्याण करना है। कल्याण करने में कोई दायरे, कोई सीमा नहीं है, सबका कल्याण करते चलो। अब दूसरी बात बाबा अमृत वेले का महत्व बच्चों को बता रहे हैं। आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं, रोज गार्डन। बाबा उसको देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अभी संगम युग पर बाप द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब के फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। रूहानी फूलों की खुशबू देख रहे हैं और इस रूहानी फूलों की रौनक, कितने खिले हुए, कितने सुंदर ये फूल हैं, उस रौनक को बाबा देख रहे हैं। खुशबूदार सभी हैं, लेकिन किसी की खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसी की खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ है और कोई कभी कभी खिलता है, कभी थोड़ा सा धूप या मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं, ऐसे भी फूल होते हैं। लेकिन हैं फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब।
कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है, कोई में याद की खुशबू विशेष है, कोई में धारणा की खुशबू और कोई में सेवा की खुशबू विशेष है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है। तो बगीचे में सबसे पहले नज़र किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से खुशबू आकर्षित करेगी, उस तरफ ही सबकी नज़र पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं। तो कौन है रूहानी गुलाब? हम सभी बच्चे हैं बागवान शिव बाबा के रूहानी खुशबूदार रौनक वाले गुलाब। लेकिन है नंबरवार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान अति प्यार करते हैं। बागवान का प्यार है और बागवान से सब बच्चों का भी प्यार है। मालिक से पुष्पों को प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं, मुरझाए हुए कभी भी नहीं। धूप के कारण, बारिश के कारण भी न मुरझाएं, वो है रूहानी गुलाब। माना किसी भी परिस्थिति के कारण न मुरझाएं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलन मनाते। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है। अमृत वेले विशेष परमात्मा मिलन की वेलाएं, रूहानी रूह रूहान करने की वेलाएं। अमृत वेले भोले भंडारे के वरदानों से, खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेलाएं। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, ये इस समय अमृत वेले के समय का ही गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने की वेलाएं। कितना महत्व बाबा ने बच्चों को अमृत वेले का सुनाया कि बाबा से मिलन करने का, बाबा से रूह रूहान करने का, भोले भंडारी से वरदान लेने का, सभी खजानों को लेने का टाइम ये अमृत वेला ही है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को और श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब, वाह। आप वाह वाह के गीत गाते हो। बाप दादा भी यही गीत गाते हैं। आप बाबा के गीत गाते, वाह बाबा वाह। और बाबा कहते, वाह मेरे रूहानी गुलाब बच्चे, वाह। मुरलियाँ तो बहुत सुनी हैं, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रहे हो। ये उमंग बहुत अच्छा है कि कैसे सबको वरदान दें, ये उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा शब्द बच्चे बोलते हैं? वो शब्द है थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को याद करते रहते हैं।
क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। तो जब किसी को थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हैं। ये भी एक विधि है बाप को याद करने की। कितनी सहज विधि है। हर चीज़ के लिए बाबा का शुक्रिया करें। तो शुक्रिया शुक्रिया करते रहेंगे तो स्वतः ही बाबा से योग लग जाएगा। यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद के शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हैं ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं। भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भिन्न भिन्न भाषाओं वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ण में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में लाना। ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है। ये है बहुत बड़ी विशेषता। अलग धर्म के होने के बाद ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण वर्ण में, ब्राह्मण कल्चर उनको सिखाना, ये बहुत बड़ी विशेषता है यूके वालों की। तो जो नए समझ भी नहीं सकते भाषा कि ये क्या बोलते हैं, तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, ये विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है, बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है, तो मधुबन स्वतः बाप की याद दिलाने वाला है। कहीं भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं। सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को क्या चाहिए? बाबा को केवल बच्चों का स्नेह चाहिए। बाप को स्नेह की छोटी सी ही वस्तु हीरे रतन समान लगती है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। जो प्रेम से लाए गए वह वास्तव में बाप को स्वीकार हुए। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रतन है। छोटी सी चीज के लिए भी मधुबन घर याद आता है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। अगर कोई कैसे भी कार्य करे, वैसे भी भले कोई कितना भी दे दे, लेकिन स्नेह यदि नहीं है तो उसका जमा नहीं होता। और स्नेह से थोड़ा भी दें तो
पदम जमा होते हैं। तो बाप को पसंद स्नेह है। तो यूके वालों की विशेषता यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी शुरू से रहे हैं। यही सहज योग भी है। सहयोग सहज योग है। मधुबन के प्रति जो सहयोग का भाव आता है, बाबा याद आता है। हर छोटी या बड़ी चीज़ के लिए मधुबन भेजें, ये ख्याल आता है और स्नेह से भेजते हैं। ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो सहयोग देने से फिर सहज योगी भी स्वतः ही बन जाते हैं। सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी ना। शुक्रिया करेंगे तो भी बाबा की याद रहेगी, सहयोग देंगे तो भी बाबा की याद आएगी। तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिलवाला मंदिर बनाया है। तो दिलवाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते हैं। दिल छोटी है तो थोड़ा सा बाबा के प्रति लगाते हैं। तो बाबा कहते छोटी दिल वाले छोटा सौदा करते तो प्राप्ति भी थोड़ी सी छोटी सी होती है, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं तो प्राप्ति भी बेहद की लेते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है। जो यूके में फाउंडेशन माना दादी जी रहीं, तो उनका बहुत बड़ा दिल है। विस्तार भी इसलिए बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे तो वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। वृक्ष की शाखाएं तना का रूप ले लेती हैं। तो यूके के फाउंडेशन से केवल शाखाएं नहीं निकली, परंतु तने निकले। मजबूत बाबा के बच्चे निकले, जो बाबा के वारिस बन के बाबा के यज्ञ में समर्पित हो गए। ऐसे परिवार के परिवार यूके से निकले, अर्थात तना बन गई। अब वह शाखाएं भी तना बन गई। उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकला, सब तना बन गए। और हर एक तना की शाखाएं भी, फिर हर सेंटर की सब ब्रांचेस, वह भी वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले, क्रोध को समाप्त करने वाले निर्माण चित्त भाव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो,
तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। स्लोगन। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज कैसे कर सकेंगे? जब स्वतंत्र होंगे, किसी भी माया के बंधन में बंधे हुए नहीं रहेंगे, स्वतंत्र होंगे तो उड़ सकेंगे, मौज में रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। सब चलेंगे प्यारे बाबा की याद में। बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं? हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं? हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। बाबा मधुबन की फुलवारी, आपने साकार में सींची मधुबन की फुलवारी। कहाँ चल दिए छोड़ कर जब आई अपनी बारी। आप कहे कुछ भी कैसे मैं ड्रामा कह दूं। ओ बाबा, बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं? हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। बाबा खुशियों का खजाना जी करता है इन पलों को मुट्ठी में भर लूं। ओ बाबा, ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं? हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा